बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। गर्मा गर्म खबरें। पाकिस्तान में सियासत की गर्मी की तपिश सूरज से ज़्यादा जून जुलाई से तेज़ हो गई। आज तीन अहम तरीन वाक़यात हुए। वज़ीर आज़म पार्लिमानी पार्टी के इजलास कर रहे थे, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सैफुल्लाह नियाज़ी और दीगर लीडरों के बारे में अरकान असम्बली ने सख्त शिकवे गिले किए और कहा कि पाकिस्तान को टेक्नोक्रेट चला रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा आप फिक्र ना करें, मैं इन सब को सीधा कर लूँगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा PDM तो अपनी मौत आप मर चुकी है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ज़िंदगी के एक तजर्बाकार सियासतदान होने के बाद, एक बुजुर्ग सियासतदान होने के बाद बच्चों की अब्बू को शिकायत लगाते हुए पाए गए। उन्होंने नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को फ़ोन करके कहा मेरी बच्चे बात नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते। मुझे जो PDM के फैसले हैं मीडिया से पता चलता है, जिस पर आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को कहा बुजुर्ग इस उम्र में गुस्सा नहीं करते, हम बच्चों को समझाते हैं। वो आपको बात माना करेंगे, लेकिन आप भी वो बात किया करें जिसमें लॉजिक हो। नाज़रीन, तीसरी तरफ आज इस्तीफे देने में नाकाम होने पर, लॉन्ग मार्च करने में नाकामी के बाद, सब कब्जा ग्रुप पर कार्रवाई होने के बाद, PDM में अपना कोई मुकाम ना बनाने के बाद मरियम नवाज आज एक लैंड माफिया को, जिसको हुकूमत के मुताबिक वो लैंड माफिया है, उनके घर गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर में अदलिया और फौज पर फिर गोलाबारी कर दी। ऐसा लग रहा था कि मरियम ये जान चुकी है कि मौजूदा हुकूमत को गिराना उसके बाद की बात, उसके बस की बात नहीं, उसमें वो मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। ताहम वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए और अपने पार्टी लोगों को मजीद के साथ छोड़ के ना जाए, उनको भी धमकियां दे रही थी फौज और एस्टेब्लिशमेंट और जजों के बाद। उन्होंने इस मौके पर शेख अजमत सईद सुप्रीम कोर्ट के साबित जज के बारे में नहायत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस साजिश में शामिल है। मरियम नवाज ने आज सुप्रीम कोर्ट पर भी साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। सच क्या है, ये फैसला तो हुकूमत करेगी। नाज़रीन, आज आ जाते हैं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, वज़ीर इमरान खान सब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने वुज़रा से बात शुरू कर दी। इस मौके पर वुज़रा की बड़ी तादाद ने कहा कि हफीज़ शेख IMF के मुलाजम हैं। 2008 में भी ये लोगों को सुर्ख अच्छे ख्वाब दिखाते थे, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। इस मौके पर उनके कैबिनेट ने नूर आलम ने पार्टी पर तनकीद की कि इस वक्त मुल्क को ब्यूरोक्रेसी चला रही है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, ब्यूरोक्रेसी भाग जाएगी, बात को हलकों में हमें जवाबदेह होना होगा। इस मौके पर नजीब हारून एक MNA है कराची से, उन्होंने भी PTI कराची और गवर्नर सिंध के बारे में शिकायत की। और इस मौके पर सबसे ज़्यादा शिकायत सैफुल्लाह नियाज़ी के बारे में की गई कि इस शख्स को ना सियासत की ABC आती है, ये हमें लड़ाता है, ये अपने फैसले हर सूबे में करवाने की कोशिश करता है। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरी ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपने लोग जो अपनी सियासी जमात को PTI को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पर भी नजर है, सब अपने अंजाम को पहुंचे में। इस मौके पर सैफुल्लाह नियाज़ी के बारे में जब कहा गया इस किस्म की सख्त बात, तो सैफुल्लाह नियाज़ी इतला मिलने पर बड़े अफसुर्दा हुए कि कहीं मेरी शिकायतों में जो हकीकत है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन ले लिया तो उनका अगला रिजल्ट पार्टी से कहीं छुटकारा तो नहीं। ताहम वज़ीर आज़म ने नाराज़ अरकान नूर आलम और नजीब हारून को कहा कि आप बेफिक्र ने, टेक्नोक्रेट मुझे पता है ब्यूरोक्रेसी हमें तंग कर रही है, लेकिन मैं उन्हें कानून की गिरफ्त में लाऊंगा और हमने अवाम की खिदमत करनी है। इस मौके पर पार्लिमानी अरकान के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इस बात पर खुश थे कि PDM अपनी मौत आप मर गई, ना वो अच्छे जलसे कर सकी, इस्तीफों से खुद भाग गई, लॉन्ग मार्च से भाग गई, धरने से भाग गई, यहाँ तक के जिस वज़ीर आज़म को वो इलेक्टेड कहते थे, सिलेक्टेड कहते थे और कहते थे हम नहीं मानते, उसी के सेनेट में दोबारा इलेक्शन लेने में हिस्से आ रही हैं। इसका मतलब है उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म मान लिया।
इस पर वज़ीर आज़म ने बाद ब्यूरोक्रेटों और बार अपने वज़रा को भी वार्निंग दी कि आप डिलीवर करें, मैं अब किसी से रियायत नहीं करूंगा। 2.5-3 साल सबको मौका दे दिया और वज़ीर आज़म पुरअज़म थे कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। ताहम नताइज क्या होते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा नाज़रीन, आप जानते हैं PDM की 11 जमातें, मुख्तलिफ 11 कद, 11 जसामत के मुख्तलिफ लीडर, 11 मुख्तलिफ सोच की शख्सियात, कोई औरत कोई मर्द, कोई जवान कोई बूढ़ा, ये सारी जमातें बन के एक PDM बनी। इनके बुलंद व बालिग दावे हुए। सबसे पहले नाकामियाँ इनका मुकद्दर हुई कि इन्होंने बड़े जलसों का दावा किया, वो नहीं कर सके, बहुत बड़े नहीं कर सके। ताहम उनका दावा कि उन्होंने अच्छे जलसे किए हैं, तो हमें उनके दावा भी सामने आपके रखना है। फिर उन्होंने कहा कि इस्तीफे देंगे, उसमें भी नाकाम हुए। फिर उन्होंने कहा और दावे किए। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने आसफ अली जरदारी साबिक सदर और नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म को कहा कि देखें, मैं बुजुर्ग सियासतदान हूं, PDM बनी और मैं PDM का सदारत हूं, इससे तो बेहतर है, सदारत से ज्यादा तो मेरा चौकीदार ज्यादा बाखबर है। PDM के फैसले, ना मेरी मरियम मुझे कोई अहमियत देती है, ना मुझे बिलावल अहमियत देता है, और ये TV पे अपने यकतरफा बयान दे देते हैं और मीडिया मुझे भी कुछ नहीं समझता। मेरी पार्टी में हैसियत इस इत्तेहाद में जीरो है। बिलावल की और PDM में जो फैसले होने चाहिए वो मुझे बिलावल और मरियम की तकरीरों से आते हैं और मुझे ये फोन पर टाल देते हैं। मेरे साथ इनका रवैया पार्टी PDM के सदर जैसा नहीं बल्कि कारकुन से भी नामुनासिब रवैया है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान को समझाया गया कि बुजुर्ग बच्चों की इस तरह शिकायतें नहीं लगाते। ताहम हर पार्टी के अपने अपनी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें फैसले किए जाते हैं, फिर PDM फैसला देगी। मौलाना ने कहा नहीं, PDM के फैसले ये 2 बच्चे कर रहे हैं, बिलावल और मरियम, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ताहम कहा जाता है कि दोनों के बारे में कहा गया कि दोनों के वालिदैन ने, बच्चों के अब्बू ने कहा, बुजुर्गों फिक्र ना करो मौलाना साहब, हम उनको समझा देते हैं, आइंदा आपको भी लूप में ले लेंगे। ताहम बड़ी पार्टियां होती हैं, आपकी जमात के इतने नंबर नहीं। इस पर आज मरियम नवाज की हिफत में मुझे बड़ी हैरत हुई। वो सैफुर रहमान के घर गई, उन्हें गुस्सा ये था कि उनकी पार्टी उनका पूरा साथ नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून ज़्यादातर उनके बयानिए के खिलाफ है, उनके और नवाज शरीफ साहब के। वो शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग का बयानिया ज़्यादा अहम अख्तियात अख्तियार कर गया है। मरियम ने गुस्से में बड़ा बोली। उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि असल सदर मैं, वो बज़ाहिर तो नाइब सदर है कि पार्टी की सदर मैं हूं। उन्हें गुस्सा ये था कि मैंने फैसला किया कि इस्तीफे दे दिए जाए, वो भी नहीं दे सकी। मैंने लॉन्ग मार्च का फैसला किया, वो भी नहीं दिए जा सके। इवन कि मैंने 2 MNA जिनके रिजाइन स्पीकर के पास चले गए थे, मैंने उन्हें मना किया, उन्होंने भी जाके माफ़ी मांग के इस्तीफे वापस ले लिए। और लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद आज मरियम थोड़ा सा अफसुर्दा थी और लेकिन ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत दबाव डालने के लिए हमारे अरकान को प्रेशराइज कर रही है, मैं जहां मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी होगी मैं जाऊंगी। लेकिन उनके चेहरा और उनकी गुफ्तगू साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि पहली दफ़ा, यानी कि उनके वालिद साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों नाकाम रहे, उन्होंने पहली दफ़ा N लीग नवाज लीग हुकूमत के सामने नहीं झुकी। इसका मतलब है जब शहबाज शरीफ क़यादत करते थे नवाज शरीफ झुकती रही। हैरत वाली बात है, लेकिन ये नून लीग का इंटरनल मामला है। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज खासी मुतरक हैं। पे दर पे नाकामियों के बाद मरियम नवाज ने यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि 2018 में डाका मारा गया। उन्होंने इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस अजमत सईद और एस्टैब्लिशमेंट इल्ज़ामात की गोलाबारी कर दी। उन्होंने कहा अजमत सईद को कौन है कौन नहीं जानता। जब सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के दौर में इन्होंने हम पर दबाव डाला, हम सारे राज अफशा कर देंगे, ऐसे ऐसे राज मंजरे आम पर लाऊंगी कि लोगों की मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने इलेक्शन के डाके का मारने का 2018 का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को धराया और अजमत सईद को इस तरह धमकी दी जैसे कोई किसी क्लर्क को भी नहीं देता। आप याद रखें कि अजमत सईद साहब मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज तरीन है। उन्होंने कहा अजमत सईद से कमीशन से दस्तबरदार हो जाएं, वरना अजमत सईद तो माजी में नून लीग की हुकूमत गिराने और नवाज शरीफ को नहल करने की साजिश का हिस्सा है। साजिश का
कैन यू इमेजिन, साजिश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साजिश करके नवाज शरीफ को नहल किया और एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन पर डाला। मरियम आज हकायक से महरूम दूर लग रही थी। लग रहा था कि मरियम को पता चल चुका है कि वो मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिरा सकती और पार्टी पर उनकी गिरफ्त भी कमज़ोर होती जा रही है। ये बहुत बड़ा उनके लिए था कि पहले उन्होंने कहा था कि ये दिसंबर में हुकूमत जाएगी, पहले कहा था, फिर कहा था जनवरी में जाएगी, फिर कहा था फरवरी में जाएगी। अब उन्हें ऐसे यकीन होता जा रहा है कि उनके बस में नहीं हुकूमत को गिराना। नून पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग रास्ता रख चुकी है। मौलाना साहब भी उनसे नाला हैं, पीपल्स पार्टी भी नाला हैं, शहबाज शरीफ का बयानिया अलग है। अब ऐसा लग रहा है कि मरियम ने सिर्फ मुस्लिम लीग नून को हाईजैक करने के लिए आज एक ऐसे शख्स के घर गई जिस पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि वो कब्ज़ा माफिया है या नहीं है, वो ये फरिश्त हुकूमत जाने या अरकान मुस्लिम लीग नून जाने। उसमें 200 लोगों के नाम है, उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू से अजमत सईद से लग रहा था कि वो इस कमीशन से खौफजदा हैं कि कहीं अगर दोबारा हदेबिया पेपर मिल खुल गया, ऊपर एंड शिट है, उसके लिए मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर डार्क हो जाएगा। आज मरियम नवाज की गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के जो बागी अरकान हैं उनको भी पैगाम था कि अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा और शहबाज शरीफ के बयानी की तरफ चलना दिया तो तुम्हारे घरों में मैं एहतजाज कराऊंगी। मरियम नवाज क्या अपने आप को इस वक्त गैर महफूज समझ रही हैं? क्या वो जिस मकसद के लिए सियासत में आई थी, एक तवील खामोशी के बाद बिल्कुल चुप साध ली थी उन्होंने, उनका ट्विटर खामोश हो गया था कि उन्हें जब यकीन दरानी कराई थी कि इमरान खान की हुकूमत 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में गिरा देंगे, उन सब नाकामियों के बाद डेस्परेशन थी उनमें, गुस्सा था, इंतकाम था। आज की गुफ्तगू आप अच्छी तरह उनसे सुने और फैसला करें कि मरियम नवाज की आज की गुफ्तगू, जब उनसे सवाल किया गया कि पंजाब में अदम एतमाद कब ला रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं इस बात छोड़ को, ये इनकी बैड गवर्नर था, बुरी गवर्नर है। ऐसा लगता है कि मरियम नवाज ज़हनी तौर पर और पीडीएम तस्लीम कर चुकी है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और इनकी अपनी नून लीग में आने वाले सेनेट में इनके लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं। इस खदशात के लिए उन्होंने अपनी रहनुमाओं को मुतहद करने के लिए एक तकरीर की, मीडिया टॉक की, जिसमें ऐसा लग रहा था कि एक खारिज सिपा सलार की गुफ्तगू है। ताहम ये बात मैं भी आज मानूंगा कि मरियम नवाज अपने वालिद के जाने के बाद मुतरक रही और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही हैं। कामयाब भी होती हैं नहीं होती, बज़ाहिर अभी तक नाकाम है, लेकिन वो मेहनत कर रही है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने ज़ाहिरन और छुपी हुई खबरों से आपको हालात से आगाही की। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए लेटेस्ट हालात से आगाही आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द रहने वालों लोगों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।